हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन शाय बॉय गेट टू मैरिज कोल CEO पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक सोफे पर सोने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ तायोंग की तरफ देखे ही जा रहा था। जंगकुक को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो तो यही चाहता था कि वो अभी तायोंग के पास भागकर जाए और तायोंग को टाइटली हक कर ले, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि कहीं तायोंग अनकंफर्टेबल ना फील करे। आज वैसे भी तायोंग के साथ इतना सब कुछ हो चुका है, इसलिए जंगकुक और भी तायोंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तायोंग अपनी आंखें बंद कर बस रो ही जा रहा था। जंगकुक तायोंग की रोने की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था, जिसे सुनकर जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, तायोंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बेड पर आकर सो सकता हूँ? अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा तो ही, वरना नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, आप मेरे हस्बैंड हो और आपको इस बात की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कहकर तायोंग टर्न अराउंड होकर रोने लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इमिडिएटली बेड में आकर तायोंग को हक बैक कर लेता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग को हक करता है, तायोंग की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। तायोंग पिलो को टाइटली होल्ड कर लेता है और जंगकुक के हैंड को टाइटली होल्ड कर अपनी आइज़ क्लोज कर फिर से रोने लगता है। जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग की बैक पर अपना हेड रब करते हुए कहता है, ज़्यादा सोचो मत, मैं यहीं हूँ, सो जाओ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होकर जंगकुक के एंजली फेस को देखने लगता है और जंगकुक तायोंग के हेयर रिमूव कर बड़े ही स्वीटली तायोंग से कहता है, मैं यहाँ हूँ तायोंग और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, तुम सो सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक का हक कर अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है और जंगकुक भी बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड पर पैट कर अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक के चेस्ट पर उसे कुछ हैवीनेस फील हो रहा था। जंगकुक जैसे ही नीचे देखता है, जंगकुक के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तायोंग अभी भी जंगकुक को एक बेबी की तरह हक कर सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है। फिर जंगकुक की नज़र तायोंग के चेरी सॉफ्ट लिप्स पर पड़ती है। तायोंग अभी भी एक बेबी की तरह क्यूट पुट कर सोया हुआ था। जंगकुक तायोंग के फेस को अपने फेस के पास पुल करता है और तायोंग के लिप्स की तरफ स्लोली अपने लिप्स को बढ़ाने लगता है। जंगकुक तायोंग के लिप्स के पास बस बहुत ही चुका था कि तभी जंगकुक के फ़ोन की रिंग बजना शुरू होती है, जिससे तायोंग की भी नींद खुलने लगती है और तायोंग भी मूव करना शुरू कर देता है। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग का फेस छोड़कर अपना फ़ोन रिसीव कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो। तो दूसरी तरफ से युंगी जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम अभी तक आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि आज हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। अमेरिका से स्पेशली क्लाइंट आ रहे हैं। मीटिंग की बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली क्लॉक की तरफ देखने लगता है। इस वक्त 10 बज चुके थे और 10:30 बजे जंगकुक की मीटिंग थी, जिसे देखकर जंगकुक ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? मैं इतनी देर तक कैसे सो गया? ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज हमारी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। जंगकुक को चिल्लाते हुए सुनकर
तायंग की नींद भी खुल जाती है और तायंग अपनी आइज़ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग जंगकुक से बड़े ही कंफ्यूजिंग ट्यून में पूछता है, जंगकुक क्या हुआ, आप किसे डांट रहे हो? फिर जंगकुक युंगी से कहता है, यंग मैं आ रहा हूँ, आप बस मीटिंग की सारी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जंगकुक तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ चुकी है और मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने स्लो ट्यून में कहता है, अब जाके रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट। तायंग अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला था कि उससे पहले जंगकुक बेड से उठकर बाथरूम की तरफ भागने लगता है अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए। तायंग थोड़ा सा सैड फील करता है जंगकुक के इस बिहेवियर से, लेकिन अब तायंग को भी आदत हो चुकी थी। तायंग बेड से उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने किचन में आ जाता है। तायंग अपने सैड फेस के साथ जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और जंगकुक जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे की तरफ आने लगता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था कि आज वो पहली बार किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और जंगकुक और लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो तायंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता है और सीधा दरवाजे की तरफ जाने लगता है मीटिंग के लिए। लेकिन तायंग जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है, तायंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट तैयार है, प्लीज़ ब्रेकफास्ट करके जाइए। तायंग बड़े ही रिक्वेस्टली जंगकुक से ये सब कुछ कह रहा था। जंगकुक पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए जंगकुक टर्न अराउंड होकर बड़े ही कोल्डली तायंग से कहता है, नहीं मुझे नहीं करना, तुम कर लो, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा टाइटली जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। मुझे पता है आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो दिन भर कुछ भी नहीं खाते हो, मॉम ने मुझे बता दिया है, प्लीज़ कुछ खा के चले जाइए। जंगकुक तायंग की ऐसी बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि अपना गुस्सा तायंग पर ना निकाले। जंगकुक अगेन बड़े ही कामली तायंग से कहता है, तायंग देखो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। लेकिन तायंग अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, नहीं जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और आपको मैं ब्रेकफास्ट किए बगैर घर से नहीं जाने दूंगा। तायंग जैसे ही अपनी आवाज़ ऊंची करता है जंगकुक पर, जंगकुक भी अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और ज़ोर से चिल्लाकर तायंग से कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने एक बार कह दिया कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना तो नहीं करना, बार बार मुझे फोर्स करने का मतलब क्या है? तायंग जंगकुक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायंग के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। जंगकुक का गुस्सा अब फूट चुका था। जंगकुक अपना सारा गुस्सा अब तायंग पर चिल्ला चिल्ला कर निकाल रहा था। जंगकुक चिल्लाते हुए तायंग से ये कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं खाना, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, क्या तुमने मुझे अपनी तरह यूज़लेस समझ के रखा है कि मैं कुछ भी ना करूँ? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। जंगकुक ये सारी बातें गुस्से में कह रहा था। जंगकुक का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वो तायंग को इतना हर्ट करे, लेकिन तायंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था और तायंग की आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो गए थे। फिर जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, तुम बस हर वक्त मेरा टाइम वेस्ट करते हो, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे खाना नहीं खाना, चुपचाप अपना खाओ और बेडरूम में जाकर सो जाओ। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, कोई पीछे से ज़ोर से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, स्टॉप इट मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और तायंग भी दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तायंग जैसे ही दरवाजे पर देखता है, तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है।
जियोन मैंशन के दरवाजे पर नामजून और जिन खड़े हुए थे और उनके साथ जिमिन भी था। नामजून को जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जिन और जिमिन को भी। जिमिन भागते हुए तायंग के पास आकर उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें फ़ोन करने का कितना ट्राई किया बट तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? तुम कल कहाँ थे? जंगकुक ने मुझे फ़ोन लगाकर पूछा कि तुम घर पर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जंगकुक जिमिन और तायंग को हक करता हुआ देखकर फिर से काफ़ी ज़्यादा जेलस और एंग्री हो जाता है। जंगकुक ज़ोर से चिल्लाते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन, तायंग को हाथ मत लगाना, उससे दूर रहो, ही इज़ माई फकिंग हस्बैंड। तभी जिन पीछे से आकर जंगकुक का आर्म होल्ड करता है और जंगकुक को अपनी तरफ खींचता है। इस वक्त जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। आज तक तायंग से इतनी बुरी बिहेवियर से किसी ने बात नहीं की, इसलिए जिन को जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिन जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मार देता है। स्लैप की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरे घर में गूंज रही थी। तायंग जैसे ही स्लैप की साउंड सुनता है, तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायंग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपना चीक्स पकड़कर नीचे की तरफ देख रहा था। तायंग भागते हुए जंगकुक के पास आता है और जिन से कहता है, अम्मा, आप जंगकुक पर हाथ कैसे उठा सकते हो? ही इज़ माई हस्बैंड। लेकिन जिन जंगकुक के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एंग्री था और जिन चिल्लाते हुए तायंग से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, चुप हो जाओ तायंग, तुम अभी भी इसकी साइड ले रहे हो। मैंने तो सोचा था ये काफ़ी अच्छा इंसान होगा, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारी शादी इससे करवाई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान है। हमारी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी शादी इससे कराना। जिन की बातें सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की आंखें रेड हो जाती है। तायंग भी जिनके सामने कुछ नहीं बोल पाता है और बस अपना हेड नीचे कर रोने लगता है। इस वक्त सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे जिनके रिएक्शन से कि किस तरीके से जिन ने जंगकुक को इतने ज़ोर से स्लैप मार दिया। घर में खड़ा हर इंसान काफ़ी ज़्यादा शॉक था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके जिन को कुछ कह सके। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड हैप्पी यूंगी डे, बाय, लव यू, बाय, टेक केयर।